वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 का जर्नल एंट्रीज आपको बना के दिखाऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का जो जर्नल चैप्टर्स है उसका जर्नल एंट्रीज बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, क्लास 11 अकाउंटेंसी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ जर्नल। उसमें क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक का आपका जर्नल एंट्रीज बना के आपका वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 26, 27, 28 और 29, राइट। ये जो आपका क्वेश्चन है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का, उससे क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्व करते जा रहा हूं। और ध्यान से जो मेरा बुक एडिशन है वो है आपका 2022 से 23 वाला, 2022 से 23 वाला यानी करंट एडिशन है। अगर आपके पास पुराना बुक होगा 19-20 वाला या 20-21 या 21-22 वाला तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को मिला लेंगे। मेरा करंट बुक है आपका 2022-23 वाला, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। अभी तक क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक का अगर आपने जर्नल एंट्रीज देखा है और अच्छे ढंग से समझ गए हैं तो वही सब आपको जर्नल एंट्रीज फिर से क्या होगा, आपको मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर 26, 27, 28 से सब क्वेश्चंस क्या करें, इसका वीडियोस क्या करें, आप अपलोड कर दे। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपका दो ट्रांजेक्शन है। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, कितना आपका 5000। आपका बोलता है क्या कि बैंक से पैसा निकाला है, क्यों निकाला है, आपका प्राइवेट यूज के लिए। तो आपका डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज, आपका बोला जाए शादी विवाह, छठी मुड़ना, हनीमून पे जाने के लिए। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से आपका गुड्स या कैश निकालता है या बैंक से पैसा निकालता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा इसका, देखिए 26 लिख दिया मैंने, इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका ड्रॉइंग्स। क्या होगा आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्या होगा डेबिट। और पैसा कहां से निकाला, देख लीजिए आपका पैसा कहां से निकाला है, आपका पैसा कहां से निकाला है, आपका बैंक से। तो आपका क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला देख लीजिए 5000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 5000 और यहाँ पर कितना लिख देंगे 5000। निकाला कौन है, ऑनर। ऑनर आपका पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, लेकिन ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड लिखते हैं। जब ड्राइंग्स करता है तो उस हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, है ना। तो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर। और बैंक से पैसा आपका कम रहा है तो बैंक में पैसा जब कमेगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। या बैंक पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पैसा देने वाला कौन है, आपका बैंक, ठीक है। अगर कैश निकालता तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर गुड्स निकालता तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बस हो गया, ये बन गया। अगर बात किया जाए दूसरा एंट्री, सेकेंड एंट्री में देखिए क्या बोलता है आपका, बोलता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरिओम एंड डिपोजिटेड इन बैंक रुपीज कितना 9500 एंड डिस्काउंट अलाउड कितना आपका 500। हरिओम से क्या मिला आपको, चेक। और चेक को उसी दिन जाके क्या किया आपने, बैंक में जमा कर दिया। चेक था कितने का, 9500 का, और आपने उसको साथ में क्या दिया है, डिस्काउंट। क्या दिया है, डिस्काउंट। यहाँ पे आपका बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या दिया आपने, डिस्काउंट भी दिया ना, तो हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका डेबिट। और देने वाला कौन है, देख लीजिए देने वाला कौन है आपका हरिओम। तो हम लोग लिख देंगे क्या, हरिओम से अकाउंट, हरि ओम से अकाउंट, ठीक है जी। बैंक में कितना हो जाएगा 9500, डिस्काउंट में कितना हो जाएगा 500 और हरिओम में कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपका बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्काउंट अलाउड दिया है, एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। और आपका पैसा देने वाला कौन है, हरिओम्स, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपका बैंक डेबिट में रहेगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, कैश डेबिट रहेगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, कैश क्रेडिट रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा, याद रखिएगा। यानी जिधर आपका कैश बैक होगा उधर क्या होगा, आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो गया, बन गया। अब हम लोग बात करेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो बात करेंगे वो कितना है आपका 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में
जो पहला एंट्री है क्या बोलता है, बोलता क्या है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, पुराना क्या किया, न्यूज़पेपर क्या किया, बेचा है। बिजनेस में क्या आएगा, कैश, क्या आएगा, कैश। और ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा तो क्या हुआ, इनकम हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम का अकाउंट खोलेंगे। तो क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सन्ड्री इनकम, क्या लिखेंगे हम लोग, सन्ड्री इनकम अकाउंट, राइट। क्या लिखेंगे, सन्ड्री इनकम से अकाउंट, ठीक है। सन्ड्री क्या होगा, हम लोग लिखेंगे इनकम अकाउंट। कितना है आपका, 100, तो आपका हो गया 100 है ना। अब देखिए ओल्ड न्यूज़पेपर ये सब का अकाउंट मत खोलिएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, मैगजीन्स बेचा है ना, तो ये सब का खाता नहीं खुलता है, उसको एक हेड में रखते हैं। वो हेड क्या है मेरा, सन्ड्री इनकम। तो कैश आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और सन्ड्री इनकम क्या हुआ, इनकम है, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा तो नॉमिनल अकाउंट और इनकम गेस को प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट के थ्रू ही हो गया। अब देखिए आपका ट्रांजैक्शन नंबर कौन है, आपका 2, ट्रांजैक्शन नंबर कौन है, 2। देखिए बोलता है मैसर्स एबीसी कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन रूपी, है ना, रिसीव्ड, बैलेंस देयर अकाउंट कितना है, 12,000। बात को समझिएगा, आपको मैसर्स एबीसी कंपनी से टोटल पैसा कितना लेना है, 12,000। लेकिन जो मैसर्स एबीसी कंपनी वो इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट किसे कहते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियोस में बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब किसी भी बिजनेसमैन का कर्ज बहुत ज्यादा हो जाए और उसकी तुलना में एसेट्स दम आपका ना के बराबर है, तो सीधा सा मतलब है कर्ज देने में वो क्या है, सक्षम नहीं है, तो कोर्ट में जाके अपने आप को क्या करता है, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करवाता है। जिसमें इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करवाने पे उसको कुछ क्या होता है, फायदा मिलता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जब कोई आपका इससे आपको पैसा लेना, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो जाएगा, तो सीधा सा अर्थ है कि उससे आपको पूरा पैसा मिलने वाला नहीं है, कि नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है, क्योंकि एसेट्स कम है, लायबिलिटीज क्या है, ज्यादा है। तो बोलता है कितना मिलेगा, तो बोलता क्या है, 1 रुपया में 50 पैसा, 1 रुपया में 50 पैसा यानी 50%, यानी 50% मिलेगा और 50% नहीं मिलेगा। तो सिंपली ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो 12,000 का आपका 50% कितना हो जाएगा, 6,000, यानी 6,000 मिलेगा और 6,000 क्या हो जाएगा, बैक डेट्स हो जाएगा। देखिए मैं आपको वर्किंग नोट्स पे लिख के क्या करता हूँ, समझा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए बात को, राइट। हम लोग क्या लिख देते हैं, वर्किंग नोट्स, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छे से क्या करेंगे, समझ जाएंगे। देखिए तो आपका बैक डेट्स कितना हो गया, बैक डेट्स आपका कितना हो गया, देख लीजिए आपका कितना था, 12,000 था ना। तो 12,000 में आपका क्या बोलता है, 1 रुपया में 50 पैसा यानी 50%, यानी आपका क्या होगा, 50% यानी 6,000, राइट। 6,000 क्या होगा, आपको मिलेगा। तो आपको आपका बैड डेट्स हो गया 6,000, तो आपको कैश रिसीव कितना होगा, 12,000 में 6,000 नहीं मिलेगा, राइट। तो फाइनली कितना मिलेगा आपको, 6,000, राइट। यानी 6,000 मिलेगा, 6,000 डूब गया। तो इसका एंट्री क्या होगा, देख लीजिए, इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा आपका बैड डेट्स, क्या हो जाएगा आपका बैड डेट्स अकाउंट, क्या हो जाएगा डेबिट। और आपको किससे लेना था पैसा, मैसर्स एबीसी कंपनी से ना, एबीसी कंपनी। तो क्या लिखेंगे, मैसर्स एबीसी कंपनी अकाउंट, राइट, ठीक है। तो कैश में कितना हो जाएगा आपका 6,000, डूबा भी कितना 6,000, और टोटल पैसा कितना लेना था 12,000, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ गया। तो कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, लॉस हुआ तो डेबिट, और देने वाला कौन है, मैसर्स एबीसी कंपनी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर आपका 26 और 27 बता दिया। इसके बाद तुरंत बताऊंगा क्वेश्चन नंबर आपका 28, 29, इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 और 29 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। बोलता क्या, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
टू क्या है, श्रीनिवासन कितना 2500। श्रीनिवासन को आपने किस फॉर्म में बेचा है, कैश के फॉर्म में। जब कैश बेचेंगे तो नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आप क्या करें, 28 लिख दिए, लिख लीजिए। तो आपने क्या किया, नगद सामान बेचा है, तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, क्या आएगा, कैश, राइट। और बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स। लेकिन बेचेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, सेल्स वर्ड। ठीक है जी। कितना हो गया देख लीजिए आपका 2500। कितना हो गया आपका 2500। तो यहाँ पे लिखेंगे 2500, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2500। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, आया तो डेबिट किए। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे हैं तो इनकम प्रॉफिट हुआ है तो क्या किए, क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर ट्रांजेक्शन में क्या बोलता है, बोलता है क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,000। मैंने पहले ही बोला है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग है। और जो भी हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बिजनेसमैन क्या किया, कैपिटल लगाया, कहां, बिजनेस में। तो आपका क्या होता है, बिजनेस जो है मालिक को क्या देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट। क्या देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। मालिक के लिए इनकम है लेकिन बिजनेस के लिए क्या, एक्सपेंसेस। और बिजनेस के बुक्स में हम लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा है मालिक के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। कितना आपका 10,000। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 10,000, यहाँ पर भी कितना हो गया 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दिया है बिजनेसमैन को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस और स्पेशल लॉसेस आर डेबिट। और कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। याद रखिएगा, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल क्या किया, क्रेडिट। ठीक है जी। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 28। ठीक है। अब क्लास क्वेश्चन है उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा आपका 29। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 29 में देख लीजिए क्या बोलता है आपका, बोलता है गुड्स वर्थ ₹500 वेर गिवन एज अ चैरिटी। दान के तौर पे दे दिया जी, चैरिटी के तौर पे दे दिया गुड्स को। ठीक है। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और गुड्स दिया ना तो परचेजेस कम जाएगा, तो परचेजेस कमेगा तो क्या होगा आपका क्रेडिट। तो चैरिटी देख लीजिए कितना है आपका 500 है ना, तो आपका हो गया 500। यहाँ भी क्या हो गया 500। चैरिटी नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। परचेजेस कम जाएगा क्योंकि चैरिटी में आपने गुड्स दिया तो परचेज आपका कमेगा, परचेज कमेगा तो क्या होगा आपका क्रेडिट। ठीक है जी। अब देखिए 2 नंबर ट्रांजेक्शन में देखिए क्या बोलता है रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना आपका 1000। देखिए हरि कृष्णा से आपको कितना लेना था 1000, दिया कितना 975, फुल सेटलमेंट। अब आपको हरि कृष्णा से आपको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है, तो एक तरह से आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया। कितना 25 रुपया दिया ना, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, राइट। फिर क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड, राइट। क्या होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा डेबिट। और कौन है 2 आपका, कौन है आपका हरि कृष्णा है ना, तो क्या लिखेंगे हरि कृष्णास अकाउंट, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैश में कितना है आपका, कैश में कितना है आप देख लीजिए 975। तो कैश में कितना है 975, यानी 25 रुपए आपने डिस्काउंट दिया। और हरि कृष्णा से लेना कितना था आपका 1000। तो देखिए कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम से 975 डिस्काउंट दिए तो आपका नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, हरि कृष्णा पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। और मैंने पहले ही बोला है कि कैश डेबिट में रहेगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, कैश क्रेडिट रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा। ठीक है। तो ये बन गया जी। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन और है, ध्यान से देखते हैं। बोलता क्या है रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड और कितना 60 पैसा इन रुपीज। देखिए अभी ऊपर में क्या था आपका 1 रुपया में कितना मिलता था 50 पैसा, यानी 50%। अब देखिए कितना मिलता है 1 रुपया में कितना मिल रहा है आपका 60%, यानी 60% पैसा मिलेगा, 40% क्या हो जाएगा डूब जाएगा।
फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर रंजन हु ओड कितना 100 रुपया, यानी रंजन से आपको 100 रुपया लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, 1 रुपया में 60 पैसा मिला, यानी 40 पैसा क्या हो गया आपका डूब गया। यानी आपका देखिए 100 रुपया है ना, सीधा साफ समझ जाइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, राइट, और क्या हो जाएगा बैड डेट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बैड डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू कौन है आपका देख लीजिए, किससे लेना था आपका मिस्टर रंजन से, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मिस्टर रंजन अकाउंट, क्या लिखेंगे मिस्टर रंजन अकाउंट। देखिए आपका 1 रुपया में कितना मिला 60 पैसा, तो कितना लेना था 100 रुपया, 100 रुपया का 60% सीधा सा आप समझ सकते हैं 60 रुपया, 60 रुपया मिला, 40 रुपया डूब गया, और लेना था कितना आपका 100 रुपया। ठीक है, ये छोटा सा कैलकुलेशन इसको मैंने किया नहीं, 100 रुपया का आपका क्या बोलता है 60%, 60 रुपया मिला, यानी 40 रुपया क्या हो गया मेरा डूब गया। और मैंने पहले ही बोला कैश डेबिट तो बैड डेट्स भी क्या होगा डेबिट में रहेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर कितना था 28-29 भी बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, इसका भी क्या किया होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 29 तक क्या क्या जर्नल एंट्रीज बता दिया है। अब आने वाले वीडियोस में और भी कुछ आपका क्वेश्चन है जर्नल का, उसको भी क्या करेंगे जर्नल एंट्रीज बता देंगे। आज का वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।